हेलो स्टूडेंट्स, ऐसे मैं सोल्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए हम चैप्टर नंबर 6 पे चल रहे हैं, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें एक्सरसाइज 6.1 इसका पार्ट फर्स्ट हम बना चुके हैं। पार्ट फर्स्ट जो हमने बनाया था वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक बनाया था। कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने बनाया था, ठीक है ना। पार्ट फर्स्ट कितना? पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक। अब ये मेरा जो पार्ट फर्स्ट सेकंड होगा, पार्ट सेकंड जो होगा हमारा वो क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक होगा। क्लियर है ना? चलिए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये कह रहा है कि ए लेडर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए बॉल। ठीक है, ये क्या कह रहा है भाई? देखो, एक दीवार है, ये एक बॉल है। ये क्या है? एक वॉल है, नहीं लिख रहे यहाँ पे, वॉल नहीं लिख रहे, ठीक है ना। वॉल है, इसके साइड से क्या है? एक सीढ़ी रखी हुई है। क्या रखी हुई है? सीढ़ी रखी हुई है, जिसकी जो हाइट है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। इसे मान लीजिए ए बी एक दीवार है और इसका बेस क्या है? BC कर दें तो इसकी जो सीढ़ी उसका नाम लीडर है वो कितनी हो जाएगी? EC, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बॉटम ऑफ द लीडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। यदि इसको हम इधर से पुल कर दें, धक्का मार दें इसको सीढ़ी को, तो ये सीढ़ी यहाँ से चल के यहाँ आ जाएगी, ठीक है ना। जब ये खिसकेगी, जब ऐसी है, जब ये खिसकेगी आगे को, तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट करेगी, तो यहाँ से कुछ आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या करेगी? यहाँ से कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो ये हमें इस पॉइंट को हम D दे दें और इस पॉइंट को हम दे दें E। क्लियर है ना। तो इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको ले लेते हैं x, ठीक है ना। क्या ले लें? x ले लें, और ये ले लें h, इसको ले लें y। क्या ले लें? इसको y ले लेते हैं। ये हाइट है इसकी, क्या है? ये हाइट है। अब बात तो समझना मेरी। अवे फ्रॉम द बॉल एट द रेट ऑफ चेंज। तो ये क्या है? किस रेट से ये चेंज हो रही है? किस रेट से इधर की तरफ धक्का लग रहा है? तो वो होता है मेरा क्या? dx अपॉन dt इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये इस तरफ को पुल हो रही है, ठीक है ना, अलोंग द ग्राउंड। ओके, तो कह रहा है कि हाउ फास्ट इज इट्स हाइट। जो इसकी जो हाइट है, मैंने जो बाई मानी है, इसकी जो हाइट है वो कह रहा है कि द बॉल डिक्रीज व्हेन द फुट ऑफ द लीडर इज 4 अवे फ्रॉम द बॉल, ठीक है ना। जबकि जो x है, ये x है ना, जबकि जो x है, x की वैल्यू कितनी है? 4 है। कितनी है? x की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो ये पूछ रहा है कि जो बॉल है इसकी जो हाइट है किस स्पीड से डिक्रीज हो रही है, जबकि इसकी जो यहाँ से फुट से जो लैडर है, ये सीढ़ी है, यहाँ तक जो है ना, जो इसकी जो दूरी है वो हमने x मानी है, इसकी वैल्यू कितनी है? 4 है। मुझे पता क्या करना है? यहाँ पे पता क्या करना है? dy अपॉन dt की वैल्यू मुझे निकालनी है, जबकि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या मुझे दे रखा है? dx अपॉन dt मुझे क्या दे रखा है? dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर है ना? इतनी बात समझ में आई। यदि इस फिगर को ना देख के हम देखो, हमें काम किस फिगर से है? DBE से। तो हम क्या करें? एक नया फिगर इधर हम ड्रॉ कर ले रहे, ये हम दे रहे, इतने को उतार ले रहे, ठीक ना। DBE, क्लियर है ना। तो ये हमने x लिया, ठीक है ना, और ये क्या मेरा 5 है, उसको हमने ले लिया y। बातों को समझना। अब देखो ये क्या? बाय द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? लंब का वर्ग प्लस आधा, मतलब कि लेंथ प्लस बेस, मतलब कि y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस, ठीक है ना, कर्ड का स्क्वायर। ये क्या है? इसे इक्वेशन दे दो फर्स्ट। क्लियर है ना। इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। अब यहाँ से मुझे क्या करना है? देखो यहाँ से क्या करो? y की वैल्यू निकालो। x की मुझे वैल्यू पता है, y की भी निकालो ऐसे। तो y मतलब कि हाइट की वैल्यू निकाल लो, फिर उसमें चेंजिंग निकाल देंगे। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर क्या करेंगे? 25 माइनस का x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे? y इसको अंडर रूट इधर लगा दो, ठीक है। 25 माइनस x स्क्वायर। अब आपको x की वैल्यू पता है कितनी है? 4 है। तो y इक्वल्स टू अंडर रूट 25 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये कितना? y इक्वल्स टू अंडर रूट 25 माइनस का 16। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस, तो अंडर रूट के अंदर कितनी आएगी? सॉरी, y की वैल्यू कितनी है? सॉरी, x की वैल्यू देखने एक बार हम मुझे कुछ कमी लग रही है। हाँ 4 है, क्लियर है ना, 4 आ गई। तो इसमें जो हमारी y की वैल्यू जो है, क्लियर है, y की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट के अंदर 9 आ जाएगी, तो ये प्लस माइनस 3 आ जाएगी, ठीक है ना। y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ओके, अब देखते हैं मुझे क्या करना है कि मुझे क्या निकालना है? dy अपॉन dt। तो हमें अब क्या करना है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे पास, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो वाई स्क्वायर बराबर हम निकाल के उधर कर दो एक्स स्क्वायर, सॉरी 25 माइनस का एक्स स्क्वायर कर दो। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी कर दो। तो ये क्या होगा 2 बाई डी वाई अपॉन डी टी इक्वल में कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या है माइनस का 2x, तो ये क्या होगा dx अपॉन dt। क्लियर है ना। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और y को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dt इक्वल का साइन ये क्या माइनस का x अपॉन y और ये क्या dx अपॉन dt। क्लियर है ना। अब देखो x और y की वैल्यू रख दो तो dy अपॉन dt, x और y की वैल्यू रख दो तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 माइनस के 4 अपॉन नीचे दिए 3 लिख दें और dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 है। तो ठीक है ना। तो ये क्या आएगा dy अपॉन dt इक्वल का साइन तो ये कितना माइनस का 8 अपॉन 3 आंसर। तो dy क्या सेंटीमीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि ए पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व, ए पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व। तो मुझे कर्व की इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है ना। एक कर्व की इक्वेशन दे रखी है मुझे क्या है 6y इक्वल्स टू x की पावर 3 प्लस 2। ठीक है ना। इस इक्वेशन फर्स्ट दे दो। ठीक है। फाइंड द पॉइंट। तो वो पॉइंट का मतलब है कि मुझे x, y चाहिए। एक कोई भी पॉइंट जब बनता है तो दो पॉइंटों से मिलकर बनता है। ठीक है ना। एक पॉइंट दो कोऑर्डिनेट से मिलकर बनता है x और y से। ठीक है ना। पॉइंट ऑन कर्व, इस कर्व को मुझे पॉइंट पता करना है कि विच कब करना है एट विच y कोऑर्डिनेट इज इंक्रीजिंग 8 टाइम एज फास्ट द x कोऑर्डिनेट। ये कह रहे हैं कि कब मुझे निकालना है पॉइंट कि जब कर्व पर जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या कर रहा है चेंज हो रहा है 8 टाइम ऑफ x कोऑर्डिनेट। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है कितना 8 टाइम ऑफ x कोऑर्डिनेट। क्लियर है ना। ये मुझे दे रखा है गिवन, मतलब ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी निकल के आ गई मेरे पास 8। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। अब यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास क्या है 6y इक्वल्स टू x की पावर 3 प्लस 2 मुझे दे रखा है। ठीक है ना। x की पावर 3 प्लस 2 मुझे दे रखा है। ठीक है ना। तो इसको क्या कर दो 6y है ना, इसे हम क्या कर दें इसे डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम तो नहीं t नहीं विद रिस्पेक्ट टू x करना। क्लियर है ना। विद रिस्पेक्ट टू x कर दो तो 6y को करेंगे तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल में x की पावर 3 है तो ये कर देंगे तो 3x स्क्वायर बनेगा और 2 का करेंगे तो प्लस 0 क्योंकि कांस्टेंट है। तो बेटा देखो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड तो ये क्या बन जाएगा देखो 6 × 8 इक्वल्स टू ये क्या 3x स्क्वायर। तो ये क्या 3 2 जा 6 तो 8 2 जा 16 ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो x बराबर क्या हो जाएगा √16 तो ये क्या निकल के आएगा +-4। तो x की वैल्यू जो है दो वैल्यू निकल के आएंगी +-4। क्लियर है ना। अब भाई देखो आगे क्या करना है मुझे, अब बात को समझना। अब हमें क्या करना है इसमें पॉइंट निकालने ना, पॉइंट निकालने। वो पॉइंट कैसे निकलेंगे तो हम क्या करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन मेरी पहली कहाँ है, पहली इक्वेशन देखो ये इक्वेशन है मेरी। अब इस पे आपको क्या करना है इसको बारी बारी से इस इक्वेशन फर्स्ट को इसमें क्या पूछ रहा है। ठीक है बाय कोऑर्डिनेट, हाँ ठीक है। इसी इक्वेशन को क्या करें हमारी इक्वेशन में देखिए यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या मेरे पास 6y इक्वल्स टू x की पावर 3 प्लस 2 है। क्लियर ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है एट x इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू 2 है हमारे पास +4 और -4। जब हम एक बार +4 ले लेते हैं ठीक है ना तो क्या हो जाएगा 6y इक्वल्स टू 4 का क्यूब प्लस 2। तो 6y इक्वल्स टू 4 का क्यूब कितना है 64 प्लस 2 तो 6y इक्वल्स टू 66। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। ठीक है ना। तो हेंस द पॉइंट कितना हो x, y करेंगे ना तो x, y x की वैल्यू मेरे पास कितनी थी x की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू कितनी थी 11। ठीक है ना। ये निकल के आ गया।
अब क्या निकालेंगे, 8x माइनस के 4 पे निकाल देंगे, इसी इक्वेशन में रख दो, इसी इक्वेशन में रख दे, तो क्या होगा 6y माइनस के 4 की पावर 3 प्लस 2, तो 6y माइनस का 64 प्लस 2, तो ये कितना है माइनस का 62, तो y की वैल्यू कितनी है 60 माइनस का 62 अपॉन 6, एक बार से कट कर दो, 2 से कट कर दो, 2 3 जा 6 और 2 बन जा 2, ये 2 3 जा 6, ये कितना माइनस का 31 अपॉन 3 आ जाएगा। तो इसके लिए तो हेंस द point on the curve x, y, तो x की वैल्यू कितनी थी मेरी माइनस का 4, y की वैल्यू माइनस 31/3। आंसर क्वेश्चन नंबर मेरा 11 कंप्लीट। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 जो कह रहा है मेरा, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है रेडियस ऑफ एन एयर बबल, तो हवा में एक बबल बनता है, गुब्बारा बनता है, ठीक है ना, तो इज इंक्रीज, तो उससे क्या कर रहा है रेडियस है उसकी, जो उस बबल की जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है, कैसे कि जो उसकी रेडियस इंक्रीज हो रही है मतलब कि dr/dt = 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये मुझे क्या है गिवन है, ठीक है ना, ये मुझे गिवन दे रखा है कि dr/dt = 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है मुझे, है ना। आगे बोल रहा है कि एट व्हाट रेट इज वॉल्यूम, तो इस एट व्हाट रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज 1, तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि इस बबल के वॉल्यूम में चेंजिंग है वो कितना होगा, कब, जब इसकी जो रेडियस है r जो है उसकी वैल्यू कितनी 1 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया, तो हम यहां से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बबल, ठीक है ना, बबल है बवाल मत कर देना, ठीक है ना, बबल v तो ये जो बबल होता है वो स्फेरिकल फॉर्म में होता है, ठीक है ना, तो स्फेरिकल का जो हम वॉल्यूम होता है वो होता है मेरा 4/3 पाई r क्यूब, इसको क्या कर दो डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t कर दो, तो ये क्या होगा dv/dt = 4/3 पाई इनटू r क्यूब, है ना, r क्यूब है 3r² इनटू dr/dt हो जाएगा, ठीक है ना, जो वैल्यू मुझे दे रखी है वो कर दो, तो क्या होगा dv/dt, तो इसमें r की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर, ये क्या होगा 4/3 इनटू पाई इनटू 3 इनटू r की वैल्यू कितना 1 का स्क्वायर इनटू dr/dt की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 1/2, इस 2 से इस 4 को पहले कट कर दो, ठीक है ना, 2 कट जाए, 2 टाइम्स कटेगा, 3 से 3 को कट कर दो, तो बचेगा क्या, देखो 2 बचा और पाई बचा और ये क्या है 1 है, तो ये तो आंसर आ गया ना 2 पाई, वॉल्यूम तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है ना, ये हमारा हो गया आंसर। 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ए बैलून which always remain spherical, जो एक बैलून है वो कैसा है स्फेरिकल फॉर्म में बनता है, has a variable diameter, तो इसका डायमीटर यहाँ पे लिखते हैं, गिवन में लिख देते हैं, गिवन डायमीटर ऑफ बैलून, ठीक है ना, बैलून, तो डायमीटर क्या होता है d बराबर कितना दे रखा है मुझे 3/2 ब्रैकेट में लिखा है 2x + 1, क्लियर है ना। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये भाई पूछ क्या रहा है हमसे dv/dx पूछ रहे हैं। देखो वॉल्यूम है हमारा, सॉरी वैल्यूम है, वैल्यूम किस फॉर्म में जा रहा है स्फेरिकल फॉर्म में जा रहा है, तो स्फेरिकल फॉर्म में स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो उससे मुझे जरूरत किसकी पड़ेगी रेडियस की, तो ये मुझे दे रखा है डायमीटर, तो बेटे आपको पता है ना, तो डायमीटर d बराबर कितना रेडियस 2r होती है, तो यहाँ से जैसे हम r की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा डायमीटर बाई 2 होती है, तो r बराबर जो डायमीटर मुझे दे रखा है वो कितना है 3/2 ब्रैकेट में 2x + 1 है, ठीक है ना, इसके डिवाइड में 2 है, तो r की वैल्यू जो मेरी निकल के आएगी वो 3/4 2x + 1, क्लियर है, इसको यूज हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ बैलून v बराबर 4/3 पाई r क्यूब, तो इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा dv/dx इक्वल का साइन लगाएंगे तो 4/3 पाई इनटू r करेंगे तो क्या 3r², फिर अगेन r का करेंगे तो dr/dx बनेगा, क्या बनेगा सॉरी विद रिस्पेक्ट टू, हाँ क्लियर सही है एकदम से,
लेकिन यहाँ पे अभी इसको ना करके थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाए, कर देंगे डिफरेंशिएट। ये क्या करो, जो r है ना इसकी वैल्यू रख दो b 4/3 पाई। r की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/4, ओके 2x प्लस 1। इस पूरे का क्या है, इस पूरे का क्या है क्यूब है, क्लियर है ना। तो ये क्या हो जाएगा b = 4/3 पाई, तो 3 का क्यूब करेंगे कितना 27, उस 4 का करेंगे तो 64, और 2x प्लस 1 इसका भी होल क्यूब हमने कर दिया, क्लियर है ना। अब देखिए 3 से इसको कट करेंगे, 3 कितना 9 टाइम्स कटेगा, इसको करेंगे तो कितना 4 बन जाए 4, और 4 6 जा 24, देखो 4 बन जाए 4, 2 बचेगा 24 हो जाएगा, हाँ ठीक है 4 6 12, ठीक है। तो v बराबर मेरा कितना आ जाएगा 9/16, और ये कितना है मेरा पाई यहाँ पे दे रहा है, पाई है ना, ये देखो साथ में पाई है, और ये कितना है 2x प्लस 1 की पावर 3, ठीक है ना। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा मेरा dv/dx इक्वल्स टू, तो 9π/16 तो कांस्टेंट से बाहर ले लो, इसको जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 तो आगे आ जाएगा पहले, और 2x प्लस 1 3 माइनस 1 हो जाएगा, फिर अगेन 2x प्लस 1 का करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट आगे आएगा, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस का साइन यहाँ पे 1 का करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, इसको हम जैसे ही करेंगे तो 9π/16, और यहाँ पे 3 है ना, ओके 3 9 27 होता है, तो 327 यहाँ पे लिख दो 27 पाई, और ये क्या है मेरे पास 2x प्लस 1 की पावर 2, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, इंटू ये क्या यहाँ पे इतना 2 बचा, 2 से इसको कट कर देंगे 8 टाइम्स, और ये क्या है 27π/8 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 की पावर 2, ये किसकी वैल्यू dv/dx, ठीक है ना। यही मुझे निकालना था, तो क्वेश्चन नंबर 30 मेरा कंप्लीट। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 हमें बोल रहा है कि sand is pouring from a pipe at the rate of 12 cm³/s। सैंड का यदि हम बात करें तो सैंड प्यूरिंग मतलब कि एक पाइप से हम रेत को डाल रहे हैं, जब वो रेत नीचे गिरता है तो वो शंकु के आकार में गिरता है, ठीक है ना। यही आगे बोल रहे हैं पाइप जो मतलब कि इसके गिरने की जो रेट है, रेट दर है वो कितना 12 cm/s है। द फॉलिंग सैंड फॉर्म ए कॉन, जब नीचे वो रेत गिरती है तो वो क्या बनाती है कॉन बनाती है, ठीक है ना। कॉन का मतलब शंकु बनाती है, कॉन on the ground such a base that the height of the cone is always 1/6 of the base। तो जो जब मैंने क्या किया पाइप से रेत को डाला तो उस रेत किस रेट से गिरी है 12 cm³/s की स्पीड से गिरी है, जब वो नीचे गिरती है तो वो कॉन बनाती है, शंकु बनाती है। तो उस शंकु की जो हाइट है वो हमेशा उसके जो बेस के कितने होते हैं 6 टाइम, कितने होते हैं 1/6 टाइम्स होती है। यदि हमारी मान लीजिए हाइट यदि मैंने बाई मानी है तो उसका जो बेस होगा तो बाई इक्वल टू 1/6x होगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि हाउ फास्ट हाइट ऑफ सैंड इज कम इंक्रीज व्हेन द हाइट इज 4। वो कह रहा है कि यदि हाइट जो कॉन की जो हाइट है यदि 4 हो तो उसकी हाइट में कितनी स्पीड से वो इंक्रीज हो रही है, तो वो इंक्रीज निकालना है, हाइट में इंक्रीज निकालना है। बातों को समझते हैं, थोड़ा सा फिगर के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कोई ये पाइप है मेरा, ठीक है ना, ये हमारा एक पाइप है, क्लियर है ना। इसमें क्या हो रहा है सैंड यहाँ से हमने ऐसे तो यहाँ से सैंड गिर रही है, रेत गिर रहा है, तो वो क्या कर रहा है यहाँ पे कॉन के फॉर्म में गिर रहा है। कैसे गिर रहा है कॉन के फॉर्म में यहाँ पे गिर रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये कॉन फॉर्म उसने कॉन बना लिया, तो इसकी जो हाइट है ये यदि हम इस हाइट को मान लें बाई, और यहाँ से लेके इसका ये जो बेस है, इसका जो बेस है इसे मान लें हम x, ठीक है ना, इसको हम मान लें x। तो देखो यहाँ पे समझते हैं गिवन, तो इसकी जो हाइट यदि हमने बाई मानी बेस x है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाई इक्वल टू मेरा हो जाएगा 1/6 टाइम क्या है 1/6x, ठीक है ना। और मुझे इसमें पूछ क्या रहा है, और इसमें एक बात और दे रखी है dv, यदि इसका वॉल्यूम हम देख रहे हैं v है तो dv/ कैसे दे रखा है मुझे इसकी यूनिट देखने को सेंटीमीटर/सेकंड दे रहा है, तो dt आएगा। तो ये कितने हैं 12 cm³/s मुझे दे रखा है, ठीक है ना। ये दो चीजें मुझे गिवन में है, क्लियर है ना। तो हाउ मच इसकी हाइट मुझे पता करनी है, तो हाइट मैंने बाई मानी है, तो मतलब क्या है dy/dt की वैल्यू हमसे
पूछ रहा है, सीधी सी बात है इसमें, ठीक है ना। ओके चलो हम कर लेते हैं इसको। हाँ, वॉल्यूम ऑफ कॉन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन यदि हम b मान लें तो b इक्वल होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, क्या होता है h होता है। लेकिन हमने यहाँ पे हाइट को क्या माना है बाई, तो क्या हो जाएगा r, देखो r हमारी होती है वो रेडियस होती है, मतलब बेस होती है, तो यहाँ पे हमने जो बेस है उसको क्या माना है x माना है, तो यहाँ पे क्या मानेंगे हम x, ठीक है ना, x स्क्वायर और h स्क्वायर होता है ना। चलिए ये काम करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, ये r है और ये क्या हमारी है h है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, ये h कर देंगे, इसको क्या कर देंगे r कर देंगे, क्लियर है ना। अब तो सही है, तो ये क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, क्लियर है ना। अब देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। h की वैल्यू तो मुझे दे रखी है यहाँ पे, तो h की वैल्यू को सबसे पहले यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है ना। h की वैल्यू को पुट कर देते हैं, यदि h की वैल्यू को पुट कर देंगे तो काम नहीं चलेगा। एक काम करते हैं, बटे करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल दो, कितनी हो जाएगी 6h हो जाएगी, क्लियर है। ये काम कर देंगे, ये ज़्यादा बेटर है। तो देखिए यहाँ पे r की वैल्यू हमने ये निकाल ली, अब r की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा b इक्वल्स टू 1/3 पाई क्या 6h का होल स्क्वायर इंटू h, तो ये क्या हो जाएगा b इक्वल्स टू 1/3 पाई 36h स्क्वायर इंटू h, तो देखो h स्क्वायर इंटू h है, तो कितना b इक्वल्स टू, इसको कट कर देंगे, देखो ये 12 टाइम्स कट हो जाएगा, तो ये 12 पाई कितना h क्यूब, ठीक है ना। अब ये काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t कर देंगे, तो dv अपॉन dt इक्वल्स टू 12 पाई तो कांस्टेंट है हमारा, h क्यूब करेंगे तो 3h स्क्वायर dh अपॉन dt। देखो dv अपॉन dt की वैल्यू मुझे दे रखी कितनी है 12, ठीक है ना, 12 इक्वल्स टू 12 पाई, ठीक है ना, और 3h स्क्वायर dh अपॉन dt। हम एक काम करते हैं, इस पूरे का क्या करते हैं इधर भाग कर दो, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, तो 12 अपॉन 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर इक्वल्स टू dh अपॉन dt। 12 से 12 को कट कर दिया, और h की वैल्यू यहाँ पे देखो, h की वैल्यू मुझे दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर मुझे h की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, देखिए ना लास्ट में h की वैल्यू गिवन है मुझे। तो यहाँ पे जैसे हम रखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से स्टूडेंट्स लिखे dh अपॉन dt, तब h की वैल्यू कितनी है 4 है, ऊपर देखो 1 बचा मेरे पास, नीचे क्या है मेरे पास 3 पाई h स्क्वायर है, h की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 16 3 जा 80 48 पाई, और किसकी dh अपॉन dt की वैल्यू है कब h स्क्वायर जो मेरी है 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगी सेंटीमीटर, ठीक है ना, सेंटीमीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14 मेरा कंप्लीट। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर टोटल कॉस्ट C ऑफ x इज रुपीस एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय C ऑफ x बराबर हमें एक इक्वेशन दे रखी है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो जब x बराबर ये कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट याद कीजिए, जब x की वैल्यू कितनी हो 17 यूनिट्स मुझे दे रखी हो, आर प्रोडक्ट हो, ठीक है ना। तो जो इक्वेशन दे रखी है ना यहाँ पे देखो x की वैल्यू मुझे कितनी थी 17 यूनिट मुझे दे रखी है, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन इसको क्या करो डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट, ठीक है ना, डिफरेंशिएट ऑन बोथ, मुझे क्या निकालना है मार्जिनल कॉस्ट, क्या निकालना है मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा d ओवर dx, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर दो d ओवर dx, ठीक है ना। जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0.007 तो मेरा कांस्टेंट है, इसको करेंगे तो 3h स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का साइन 0.003 तो मेरा कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा प्लस ये 15 आ जाएगा, और ये तो पूरा 0 हो जाएगा, क्लियर है ना। अब बेटा क्या करना है आपको d ओवर dx और c ऑफ x है ना, अब इसको क्या करना है, इस पे x बराबर 17 जो है ना इस इक्वेशन में रख दो, 0.007 इनटू 3 इनटू 7 का स्क्वायर माइनस का 0.003, ठीक है ना। जब इसे मल्टीपल 2 से कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 0.006x, और x की वैल्यू हमने कितनी रखनी है 70 प्लस 50, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा, इसका मल्टीपल कर लो, इसका कर देंगे 0.021 इंटू 7 49 हो जाएगा, माइनस का 0.006, जब 70 से मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 0.0102 प्लस का 15, इन सभी को ऐड कर लेंगे तो मेरा आएगा 20 कितना आ रहा है, एक सेकंड हमने सॉल्व कर रखा है, ये हमारा आ जाएगा 20.967,
20.967, ठीक है रुपए, ये हमारा इतना रुपए, ये आंसर है। देखिए हमें एक क्वेश्चन नंबर 16 में भी यही कह रखा है, तो r ऑफ x मुझे r ऑफ x बराबर मुझे इक्वेशन दे रखी है, इसमें मुझे क्या निकालना है, आपकी मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है किस पे, जब x की वैल्यू आपकी 7 दे रखी हो, क्लियर है ना। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को क्या कर दो, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, दोनों ये x की रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर दो, तो dr ऑफ x इक्वल अपॉन dx इक्वल टू कितना 13 2 26 x प्लस 26। अब इसका मार्जिनल कॉस्ट आपको निकालना है कितने पे, सॉरी ये x की वैल्यू 7 पे, ठीक है ना। तो 26 इंटू 7 प्लस का 26, इसको मल्टीपल कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये इतना आएगा, ठीक है ना। ये आपकी ये क्या निकल के आएगी, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है ना। मार्जिनल कॉस्ट कितनी आएगी, 208 रुपए। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 17 है हमारा, इसमें क्या रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। ओके, ये भाई साहब जो कह रहे हैं, जब r की वैल्यू आपकी यहाँ पे एक सर्कल है उसकी 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, d/dt इसका पूछ रहा है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल ये बराबर कितना, पाई r स्क्वायर होता है, इसे डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t कर दो, तो d/dt हो जाएगा कितना, 2 पाई r। अब इसकी एरिया कितने में निकालनी है, d/dt, जब r की वैल्यू कितनी मुझे दे रखी हो, 6 सेंटीमीटर, तो 2 पाई इंटू 6, तो कितना हो जाएगा 12 पाई, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये आंसर हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 17। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। क्वेश्चन नंबर 18 मुझे क्या दे रखा है, एक ही जैसे क्वेश्चन है, आप लोग कर भी सकते थे। ये कह रहे हैं भाई साहब कि द टोटल रेवेन्यू इन रुपीस, ठीक है ना, आर ऑफ एक्स मुझे दे रखा है, बात है छोटा सा डायरेक्ट होते हैं। आर ऑफ एक्स मुझे दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस का 36x प्लस 5, है ना। तो इसकी भी मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dr ऑफ x अपॉन dt इक्वल में इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x प्लस का 36, और मार्जिनल कॉस्ट कितने पे निकालनी है मुझे, dt, और जब इसकी देखो मार्जिनल कॉस्ट कितने मिलेगा, जब x की वैल्यू मेरे पास कितनी है 15 है, ठीक है ना। यहाँ पे कितना है 6 इंटू 15 प्लस का 36, तो कितना हो जाएगा 15 चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। 90 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 90 प्लस 36 कितना, 126 है इसमें ऑप्शन, ठीक है। ये हमारी ये 1 वैल्यू। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट फिनिश हो गई। आई थिंक आपको सारी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और यदि आपको ये वीडियो सही समझ में आई हो, अच्छी लगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम डेली मेरी वीडियो आती है तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।